सो कैसे हैं आप सभी लोग। आपने मेरा चेहरा तो देखा ही होगा। नहीं देखा तो देख लीजिए, मैं आपके सामने ही बैठा हूं। तो आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग विद मोहित यूट्यूब चैनल। इस चैनल पर हम बात करते हैं न्यूज अपडेट्स बल वे में जो चीजें हो रही हैं, मतलब किसी तरह का कोई इंसिडेंट, कोई अपडेटेड न्यूज, कोई एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की गॉसिप्स वगैरह, हम उन चीजों पर बात करते हैं इस चैनल पर। तो चलिए, आप हमारे साथ जुड़े रहिए। और आज हम बात करने वाले हैं सबसे चर्चित अमेरिका की एक बहुत बड़ी वॉइस की, जो अभी हमारे बीच नहीं है, बट आज हम उनकी बात करने वाले हैं। उनका नाम है चार्ली कर्क। ये नाम आपने सुना है? सुना तो होगा, काफी चर्चित हैं। तो चलिए, मैं आज उनके बारे में बता देता हूँ। वो कौन थे, क्या करते थे, क्यों पॉलिटिक्स में आए। पॉलिटिक्स मैंने हिंट दे दिया, सॉरी, मैं पहले ही बता चुका आपको। वो पॉलिटिक्स के मामले में काफी ऊंचाइयों पर उनका नाम था। तो चार्ली कर्क इलियॉन्स यूएसए के रहने वाले थे। उनका जन्म हुआ था अक्टूबर 1993 में। और यूएसए में वो पहले ऐसे व्यक्ति हैं जो 18 साल की उम्र में पढ़ाई छोड़कर पॉलिटिक्स के पीछे लग गए। और उन्होंने 18 साल की उम्र में ही एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना कर दी जिसका नाम टर्निंग पॉइंट यूएसए। यह ऑर्गेनाइजेशन उन्होंने वैसे तो स्टूडेंट्स के लिए स्टार्ट की थी, और इसका काफी अच्छा स्लोगन भी था, फ्री मार्केट्स। मुझे आवाज सुनाई नहीं दी, आगे का आप तो बताइए। फ्री मार्केट्स। अभी भी नहीं आई। फ्री मार्केट्स, लिमिटेड गवर्नमेंट। अरे नहीं पता? इतने बड़े आदमी की वॉइस आप जानते हो, इस आदमी के बारे में चर्चा चीजें आप जानते हो, और आपको उसका स्लोगन नहीं पता जो उन्होंने सबसे पहली बार स्टार्ट किया था। चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यह उनका काफी सबसे पहला स्लोगन था इस ऑर्गेनाइजेशन का, फ्री मार्केट्स लिमिटेड गवर्नमेंट। इसके मुताबिक वह गवर्नमेंट को कम रखना चाहते थे और मार्केट्स को फ्री रखना चाहते थे, ताकि जो गवर्नमेंट है वो मार्केट्स पर कंट्रोल ना जमा ले और अपने हिसाब से चलाने लग जाए। क्योंकि मोनोपोली एक ऐसी चीज है, अगर वो मार्केट में बन जाए किसी चीज पर, तो फिर वो अपने अंदर उस चीज का डोमिनेंस ले लेती है, फिर अपने हिसाब से उस चीज को कंट्रोल करती है। बट कुछ दिनों तक ये चीजें सही चली, और फिर वो थोड़ा सा राइट विंग में घुस गए, और राइट विंग में आकर वो इस ऑर्गेनाइजेशन से टूटते चले गए। लोगों के बीच बने रहे एक वे में, बट वो थोड़ा सा मिसबिहेव आप कह सकते हो, और कुछ चीजें आप कह सकते हो मिसअंडरस्टैंडिंग उन्हें हो गई थी। तो वो कुछ जो इम्प्रॉपर वे है उसमें बात करने लगे थे। उन्होंने अपना एक चैनल भी शुरू किया था, द चार्ली कर्क शो। उसमें वो बात करते थे स्टूडेंट से, बाकी लोगों से भी बात करते थे, लाइव भी जाते थे। बट वहां पर भी कंट्रोवर्शियल इश्यूज उनके सामने उन्हें फेस करने पड़ गए। इस वजह से उन्होंने फिर उसे भी बंद कर दिया। और अभी रिसेंटली बड़ी दुखद घटना हुई है। वो एक कॉलेज में उठा, यूएसए में एक कॉलेज है, यूनिवर्सिटी ऑफ उठा, उसमें वो स्पीच दे रहे थे। तो अचानक किसी स्टूडेंट ने ही, बताते तो स्टूडेंट ही है, बट मुझे ऐसा लगता है कि वो कोई टेररिस्ट हम उसे कह सकते हैं, उसने उनकी गर्दन पर गोली मार दी। और बड़ी दुखद घटना है। अमेरिका के लोग काफ़ी परेशान हैं, और उनके ताल्लुकात आप कह सकते हो डोनाल्ड ट्रंप से थे। तो काफ़ी उस चीज़ को लेकर आवाज़ उठाई जा रही है कि ऐसा क्यों किया। अगर किसी चीज़ को रोकना है तो दूसरे भी तरीके हैं, बट इस चीज़ को कौन मानने से रहा था। चार्ली कर्क शो नाम से उन्होंने एक शो चालू किया था। उसमें वो राइट विंग की आइडियोलॉजी पर बात करते थे, और कंट्रोवर्शियल इश्यूज भी जो होते थे उन पर भी डिबेट्स वगैरह करते थे। रैलीज वगैरह भी उन्होंने निकाली काफ़ी सारी। बट ये तो रैंडमली हर राजनीतिक आदमी निकालता ही है। तो इसमें पॉइंट क्या है, पॉइंट पर बात करनी चाहिए ना मुझे। तो पॉइंट मैं आपको बता देता हूँ। उसकी गोली मारकर हत्या कर दी, पॉइंट ये है। मतलब आप ये मान के चलो, कोई शख्स अपनी एक स्पीच दे रहा है, वो भी एक कॉलेज में,
वो भी कोई छोटी मोटी यूनिवर्सिटी नहीं, यूनिवर्सिटी ऑफ उटा। और वहां उस यूनिवर्सिटी के अंदर वो स्पीच दे रहा है हजारों बच्चों के बीच में, और उस पर गोली चल जाती है। उसी यूनिवर्सिटी में बैठे हुआ है एक लड़का मार देता है छत से। ये कैसे पॉसिबल हुआ? मतलब गन्स वगैरह, आर्म्स अंदर अलाउ कैसे हुए? क्या वहां की सिक्योरिटी टाइट नहीं थी? और वो वैसे तो काफी कंट्रोवर्शियल आदमी था, मतलब काफी पॉलिटिक्स में उसकी पहुंच थी। तो इतना बड़ा, मुझे ऐसा लगता है ये बहुत बड़ी साजिश है। ये लेफ्ट विंग राइट विंग का जो उनका चक्कर चल रहा है, ये उसी की कोई कारस्तानी है जो एक्चुअल हमारे सामने नहीं आ रही। देखो, मैं ऐसी बातें क्यों बोल रहा हूँ, मैं कोई चार्ली कर्क का इतना बड़ा फैन नहीं हूँ, बट मुझे ऐसा लगा कि जो इश्यू उठे हैं, जो चीजें हुई है, वो गलत है। किसी को भी आप इस तरह से खत्म नहीं कर सकते। तो मैं आपको बता रहा था कि यह लेफ्ट विंग और राइट विंग की कोई प्लानिंग है, मतलब एक इतनी बड़ी वॉइस को खत्म करना, कि राइट वे से तो वो खत्म नहीं कर सकते, तो उन्होंने रॉन्ग वे चुना और एक आवाज को खत्म कर दिया। तो मैं आपसे यही कहना चाहूंगा, फ्रीडम ऑफ स्पीच होनी चाहिए हर किसी के पास, और अपने आसपास अपने दुश्मनों को भी नजर रखो। ऐसा मत सोचो कि आप हर जगह सेफ हो। मैं यही बस आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से। तो मैं आपको बस यही बताना चाहता हूँ, ये अगर कोई बड़ी आवाज है मार्केट में, तो आपके पास कोई हक नहीं है उस आवाज को गलत तरीके से खत्म करने का। यही बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ। यूएसए सुधर जाओ, तुम बहुत गलतियां कर रहे हो। ऐसा ना हो आने वाले टाइम में इकोनॉमिक, समझ तो गए होंगे, तो बस समझ जाओ। ये वीडियो इसी वजह से मैं बना रहा हूँ, आउट ऑफ इंडिया के लिए। तो चार्ली कर्क काफी मेरे मन मेरे मेरी भावना से काफी अच्छे आदमी थे, अपने काम बखूबी करते थे। काम तो देखो कम ज्यादा होता रहता है, बट किसी चीज को खत्म करना गलत है, सख्त गलत है। तो मिलते हैं अगली वीडियो में आपके साथ। बने रहिए चैनल पर, और सब्सक्राइब बटन दबा दीजिए ताकि अगली वीडियो सबसे पहले आपके पास आ सके। तो धन्यवाद वीडियो को देखने के लिए।